एमएलए ने सायली को दिया धमकी। सचिन को देखते ही डर के दिया टेंडर। सीरियल उड़ने की आशा के अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे कि नेता सायली से कह देते हैं, मैं तुझे किसी भी पंडाल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने दूंगा। सायली ने भी ठान लिया था कि मुझे नहीं रोक सकता, मैं अपना काम पूरा करके रहूंगी। चारों तरफ गणपति बप्पा मोरया के नारे गूंज रहे थे। ढोल-ताशी, सजावट और खुशियों की लहर हर तरफ फैली हुई थी। लेकिन इन्हीं आवाजों के बीच सायली का दिल भारी था। उसका सपना था इस बार गणपति पंडाल की सजावट का ठेका हासिल करना, लेकिन भ्रष्ट नेता ने साफ मना कर दिया। उसने सायली से रिश्वत मांगी थी और जब सायली ने साफ इनकार कर दिया तो उसने धमकी देते हुए कहा, तुझे कभी किसी पंडाल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। उस पल सायली का दिल टूट गया। बाहर से उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब वो अकेली हुई तो उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सायली अपने कमरे में बैठी दीवार से टिकी हुई सोच रही थी, क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैंने तो सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इतने में सचिन अंदर आया और बोला, सायली, क्या हुआ? तेरे टेंडर का क्या हुआ? ये सुनते ही सायली खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने सचिन को सब बता दिया, कैसे नेता ने रिश्वत मांगी, कैसे उसने उसे नीचा दिखाया और यहाँ तक कह दिया कि उसका धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सचिन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो भीतर से आग की तरह जलने लगा। सचिन ने तुरंत फैसला लिया। उसने सायली को आश्वासन दिया, तू चिंता मत कर, इस बार बप्पा भी तेरे साथ हैं। मैं देखता हूँ उस नेता को। सचिन ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को फोन किया और उन्हें अपने साथ आने को कहा। रात के अंधेरे में सचिन और उसके दोस्त सीधे उस नेता के घर पहुंचे। गेट पर गार्ड खड़े थे, लेकिन सचिन का तेवर देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोके। जैसे ही नेता ने दरवाजा खोला और सचिन को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? सचिन ने बेहद सख्ती से कहा, मुझे सब पता है कि तूने सायली से क्या कहा था। मेरे पास तेरे सारे सबूत हैं। नेता ने हंसते हुए बात को टालने की कोशिश की, क्या सबूत? तू मुझे डराने आया है क्या? सचिन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें से रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। उस रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था कि नेता रिश्वत मांग रहा है और सायली को धमका रहा है। नेता के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसके हाथ कांपने लगे। वो कुर्सी पर बैठ गया और डरते डरते बोला, भाई प्लीज ये वीडियो बाहर मत निकालना। मैं सब मानता हूँ, मैं सायली को टेंडर दे दूंगा। लेकिन सचिन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे टेंडर चाहिए, लेकिन रिश्वत से नहीं। सायली की मेहनत का हक उसे मिलना चाहिए। नेता को पहली बार एहसास हुआ कि सामने खड़ा इंसान उसे झुकाने की ताकत रखता है। डर के मारे उसने उसी वक्त अपने सेक्रेटरी को बुलाकर आदेश दिया कि पंडाल का ठेका सायली को दिया जाए। अगले दिन सुबह जैसे ही सायली के फोन पर कॉल आया और दूसरी तरफ से वही नेता माफी मांगते हुए बोला, सायली जी, इस बार का गणपति पंडाल का टेंडर आपको ही मिलेगा, तो उसकी आंखों में यकीन और खुशी दोनों भर आए। वो रोते रोते बोली, सचिन, ये सब तेरे बिना मुमकिन नहीं था। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। जैसे ही यह खबर फैली, बाकी के कॉन्ट्रैक्टर और नेता के दलालों में खलबली मच गई। वे लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर सचिन ने ऐसा क्या कर दिया कि नेता डर गया। कुछ लोग ये भी सोचने लगे कि शायद सचिन के पास सिर्फ रिश्वत वाला वीडियो नहीं बल्कि नेता की और भी कई बड़ी सच्चाइयां होंगी। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि सचिन के पास नेताओं की गुप्त डील्स का पूरा सबूत है। सायली पंडाल की तैयारी में जुट गई। उसने हर रंग, हर फूल और हर सजावट में अपनी पूरी जान डाल दी। लेकिन इस बार उसके लिए ये सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि उसकी इज्जत और अस्तित्व की लड़ाई थी। सचिन हर कदम पर उसका साथ दे रहा था, लेकिन नेता अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। उसने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, ये सचिन ने मेरी नाक कटाई है। अगर ये लड़का ऐसे ही चलता रहा तो कल मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसे सबक सिखाना जरूरी है। दूसरे दिन पंडाल का उद्घाटन था। पूरे मोहल्ले की नजरें सायली पर थीं। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि देखना, इस बार पंडाल कैसा बनेगा। जब पर्दा उठा तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। पंडाल इतनी खूबसूरती से सजा था कि हर कोई दंग रह गया। हर फूल, हर रंग जैसे भगवान की मूरत को और भव्य बना रहे थे। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सायली का स्वागत किया। यहाँ तक कि मीडिया भी वहां पहुंच गई। सायली की मेहनत और उसकी ईमानदारी हर तरफ गूंज रही थी। नेता भी मजबूरी में पंडाल पर आया। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। सचिन ने भीड़ के सामने कहा, ये पंडाल सिर्फ सजावट नहीं है, ये ईमानदारी और हिम्मत की जीत है।
वीर ने तालियां बजाकर उसका साथ दिया। नेता शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। अपकमिंग एपिसोड में बस इतना ही। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत परेश के पूछने से होती है कि गाना कौन गाएगा। सयाली का परिवार बताता है कि वो एक अच्छी गायिका है, लेकिन सयाली चुप रहने को कहती है। सचिन उसे पिछली बार गाए गाने की याद दिलाकर विनती करता है। पूरा परिवार उसे प्रोत्साहित करता है। सावित्री मजाक में रेणुका के गाने का जिक्र करती है, जिससे वो थोड़ी असहज हो जाती है। अंततः सयाली गाना गाती है और सभी प्रभावित हो जाते हैं। सचिन उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसके बाद उसकी माँ सभी को बताती है कि बचपन से ही सयाली का सपना गाने का था। सावित्री उसकी तारीफ करती है और गले लगाती है, जिससे रेणुका को थोड़ी खिन्नता होती है। वो सयाली को अपने साथ रसोई में ले जाती है। इसी बीच रोशनी सोचती है कि उसे दिलीप का वीडियो लेने के लिए कुछ करना होगा। रात में वो सभी के लिए हॉट चॉकलेट तैयार करती है और शिखा को फोन पर बताती है कि उसके पास अपनी योजना पूरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इधर परिवार के लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कमरे में रेणुका और सयाली के बीच क्या चल रहा है। सचिन चिंता जताता है कि कहीं सयाली को बेवजह डांट न सुननी पड़े। रिया भी उसके लिए चिंतित होती है, लेकिन तेजस हमेशा की तरह रेणुका का पक्ष लेता है। इस पर सचिन उसे चेतावनी देता है। रोशनी हॉट चॉकलेट लेकर आती है और सभी को आग्रह करती है कि वे इसे पिए, लेकिन सचिन उसे घेरने की कोशिश करने के लिए टोकता है। कुछ देर बाद रेणुका और सयाली कमरे से बाहर आती हैं और परिवार को बाहर देखकर हैरान होती हैं। रेणुका बताती है कि कपड़े बदलने में उन्हें परेशानी हुई। जब सचिन फिर से सयाली की चिंता व्यक्त करता है तो रेणुका उसे सावित्री के सामने चुप रहने को कहती है। तेजस उसके पक्ष में बोलता है तो रेणुका उसे आश्वस्त करती है कि वो हमेशा उसका साथ देता है। वो सोने जाने का इरादा करती है, लेकिन रोशनी जोर देती है कि वो हॉट चॉकलेट ले ले, जिस पर रेणुका थकान का बहाना बनाकर मना कर देती है। आश्चर्यजनक रूप से रेणुका इस बार सयाली और सचिन का पक्ष लेती है और रोशनी तेजस से बाहर जाकर सोने के लिए कहती है। परेश भी उसका समर्थन करता है और आदेश देता है कि वे उसकी बात माने। दोनों नाराज हो जाते हैं। परेश और सचिन रेणुका की समझदारी की तारीफ करते हैं। तभी तेजस गुस्से में हॉट चॉकलेट गिरा देता है। रेणुका उसे रोशनी की मदद करने के लिए कहती है और खुद कमरे में चली जाती है। बाद में तेजस अपनी झुंझलाहट के लिए रोशनी से माफी मांगता है। सचिन, रेणुका और सयाली कमरे में जाते हैं। वहां सचिन और तेजस के बीच तकिए को लेकर खेल खेल में झगड़ा होता है, जिसमें सचिन जीत जाता है और तेजस रोशनी को बाहर भेज देता है। लिविंग रूम में दोनों सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन सावित्री के खर्राटों से परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर रिया आकाश से नाराज होती है क्योंकि वो नीतू से जुड़े मसलों को ठीक से नहीं सुलझा पाता। रिया उसे कहती है कि निजी और पेशेवर जीवन में स्पष्ट अंतर रखना जरूरी है। आकाश नीतू और रिया के बीच संतुलन बनाने को लेकर चिंतित रहता है। उधर सचिन फिर से सयाली से गाने का आग्रह करता है। रेणुका पास ही सो रही होती है, इसलिए सयाली धीरे से गाने और अपने संगीत प्रेम के बारे में बताती है। वो सचिन को समझाती है कि उसे रेणुका का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो एक बेहतरीन शास्त्रीय नृत्यांगना है। सचिन फिर रोशनी के व्यवहार पर संदेह जताता है और अपनी चिंता सयाली से साझा करता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।